अगर आपको बहुत स्ट्रगल हो रही है जर्मनी में पैसे सेव करने में, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप बहुत पैसे बचा सकते हैं। और हाँ, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे खुद के ट्राई किए हुए हैं, इसीलिए हम आपको रेकमेंड करेंगे। हे गाइस, वेलकम टू फ्लाइंग अब्रॉड। मैं हूं सचिन और मैं हूं शिल्पा, और हम जर्मनी में रहते हैं और हम जर्मनी के बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी भी है फ्लाइंग अब्रॉड। और आज का वीडियो अब शुरू करते हैं। और बेल आइकन नहीं दबाया तो जरूर दबाते हुए जाना। तो जैसा कि आप टाइटल से देख ही चुके हो कि ये वीडियो होने वाला है मनी सेविंग टिप्स इन जर्मनी। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, राइट? सो इधर यू आर प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी और मे बी यू आर लिविंग इन जर्मनी। सो दिस वीडियो इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसको बीच में स्किप ना करें और पूरा कंटिन्यूसली देखते रहें, क्योंकि एवरी पॉइंट इज इंपॉर्टेंट एंड इट प्लेज अ मेजर रोल। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस वीडियो को हमने मेजरली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहले हम उन खर्चों की बात करेंगे जो आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं और उनमें आप कुछ कर नहीं सकते, वो खर्चे तो होंगे ही, तो वहाँ पे आप पैसे कैसे बचा सकते हैं। और फिर सेकेंडली होएगा जो हमारी नॉट सो इम्पॉर्टेंट होती हैं, बट ऑफकोर्स वो सारी चीज़ें भी हमारी लाइफ में एक्सपेंसेस होते ही हैं, फिर हम उनके बारे में बात करेंगे। सो शुरू करने के लिए फर्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक्सपेंस होता है वो क्या होता है? रेंट। कि मंथली एक्सपेंसेस का मेजर चंक ऑफ कोर्स रेंट होता है, चाहे वो दुनिया में कोई भी जगह हो बेसिकली, राइट? सो आप जर्मनी में कहीं पे भी रहो, ट्राई टू सी कि सिटी सेंटर कितना एक्सपेंसिव है एंड उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आपको घर लेना कहाँ है बेसिकली। क्योंकि सिटी सेंटर में घर इतने एक्सपेंसिव होते हैं कि 40 to 50% ऑफ योर नेट सैलरी कैन गो इनटू दैट। सो ट्राई टू सी सिटी के अराउंड एरियाज जो भी हैं वहाँ पे आपको कितने क्या रेंज में घर मिल रहे हैं, एंड सी कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की रीच भी होनी चाहिए मेजरली, बिकॉज देन ऑफ कोर्स यू विल बी कम्यूटिंग टू योर ऑफिस एवरी डे एंड योर फैमिली एंड ऑल, राइट? और इसमें मैं एक और चीज़ ऐड करूँगी, जैसे मैंने अपने जॉब वाले वीडियो में भी मेंशन किया था कि इट्स ईजी टू फाइंड अ जॉब इन जर्मनी देन फाइंडिंग एन अपार्टमेंट। सो अगर आपको एक घर बेस्ट प्राइस में लेना है तो हम रेकमेंड करेंगे कि आप एटलीस्ट बफर पीरियड 6 मंथ्स का मान के चलो कि आपको 6 महीने तो चाहिए घर ढूंढने के लिए। अगर आप लकी हुए तो आपको 1 हफ्ते में मिल जाएगा, 1 महीने में मिल जाएगा, बट इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम ऑल्सो। और उसमें फिर ये हो जाएगा कि आपको जल्दीबाजी में महंगा घर लेना पड़ेगा। सो डोंट डू दैट एंड टेक योर टाइम एंड देन लुक फॉर अ अपार्टमेंट जहाँ पे आपको ज़्यादा रेंट नहीं देना पड़े, और प्लस कुछ भी हिडन कॉस्ट तो नहीं है ना, नेबन कॉस्ट एंड एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हर चीज़ आप चेक करने के बाद ही यहाँ पे घर फाइनलाइज करें। अगर आप सिटी सेंटर में घर ले रहे हो इन द मेजर सिटीज, यू विल हैव टू पे फॉर द पार्किंग एज वेल, विच इज़ नॉट लेस देन लेट्स से 70, 80 to 150 यूरो पर मंथ। सो आउटसाइड आउटस्कर्ट्स में घर लेने का ये भी एक बेनिफिट है कि पार्किंग कुड बी फ्री। इसी पॉइंट से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन। सो ऑफकोर्स आप अगर यहाँ पे आ रहे हो तो आपको ऑफिस जाने के लिए या फिर बाहर जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो उसमें दो चीज़ें हैं, या तो फिर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं या फिर यू हैव योर ओन कार। सो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम रेकमेंड करेंगे कि आप अवॉइड करो सिंगल टिकट लेना या डे पास लेना। एंड अगर आपको पता है कि कोई ऐसे रूट हैं जहाँ पे आप फ्रीक्वेंट ट्रैवल करोगे, सो वी वुड रिकमेंड कि आप ईयरली पास बनवा लें, और ईयरली भी नहीं तो एटलीस्ट 6 मंथ्स पास बनवा लें, बिकॉज जितने लंबे ड्यूरेशन के पास होंगे उतनी आपको कम प्राइस पड़ जाएगी। एंड ऑल्सो मतलब उस प्राइस को आप फिर लेटर ऑन टैक्स में भी क्लेम कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप फिर बहुत पैसे बचा सकते हैं। एब्सोल्युटली। सो वहाँ पे एक और पॉइंट है बेसिकली कि आप अपने ऑफिस के साथ भी चेक करो, जो भी ऑफिस में आप काम करने वाले हो। लेट्स से इफ़ अगर आप स्टूडेंट हो तो चेक करो यूनिवर्सिटी की जो आपकी टिकट है और जो यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है उसमें मे बी पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज कवर्ड। सो ट्राई टू चेक विद योर ऑफिस एंड सी इफ इट इज़ पॉसिबल टू गेट इट कवर्ड, एंड देन दैट वुड बी ऑल्सो ए गुड सेविंग टिप फॉर यू। तो ट्रांसपोर्टेशन में एक और पार्ट आएगा कि बेसिकली अगर आप कार ओन करते हैं तो कार के अंदर कार आपने बाई कर ली, दैट इज़ ऑफ कोर्स फिक्स कॉस्ट, राइट? सो उसके ऑन टॉप आएगा इंश्योरेंस, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है यहाँ पे, एंड देन फ्यूल ऑफ कोर्स, राइट? सो इंश्योरेंस के लिए आई वुड रिकमेंड कि आप चेक करो, ऑनलाइन भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि आपको काफ़ी चीप पड़ेगी कंपेयर टू द ऑफलाइन वंस, और जो डीलर के पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो एक्सप्लोर ऑल योर ऑप्शंस, डू नॉट हरी एंड सी कि कहाँ पे आपको बेस्ट प्राइस मिलती है। एंड फिर फ्यूल के प्राइस में भी यहाँ पे एक स्मार्ट टिप है कि यहाँ पे ना फ्यूल की प्राइस फिक्स्ड नहीं होती है, वेरी करती है। सुबह कुछ और होती है,
है, शाम को कुछ और होती है, दोपहर में कुछ और होती है। सिटी के अंदर जो फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे अलग प्राइस है, हाईवे पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि जब आपको चीपेस्ट प्राइस मिल रही हो आप तभी अपना टैंक फिल करवाएं। तो उसमें भी आप मतलब अगर थोड़ा थोड़ा बचा के भी बहुत पैसे बचा सकते हैं। वही है ना, बूंद बूंद से सागर भरना है। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ ग्रॉसरी। तो अब इसमें हम बताएंगे आपको कि जो आपके खाने की चीज़ें आप लेके आते हो वो भी ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉस्ट है। तो उसमें आप पैसे कैसे सेव कर सकते हो। फर्स्ट तो ऑफ कोर्स डोंट गो शॉपिंग हंग्री, बिकॉज व्हेन यू आर हंग्री यू एंड अप बाइंग मोर थिंग्स विच यू एक्चुअली डोंट नीड। मतलब अटरम शटरम कुछ भी आप ले आओगे, उस टाइम पे आपको लगेगा कि हाँ मुझे ये खाना है, और बेसिकली बाद में कोई भी कोने में पड़े रहेंगे बहुत सारे सामान। मेरे साथ ऐसा हो जाता है बहुत बार कि आई जस्ट गो फॉर द शॉपिंग व्हाइल आई एम हंग्री एंड देन इतने सारे सामान आ जाते हैं कि कोई उनका बेनिफिट नहीं है। हाँ, तो वीडियो के स्टार्ट में हमने बोला ही था कि हम सारी वो चीज़ें बताएंगे जो हमने खुद ने ट्राई की हैं। तो एक एग्जांपल आपने सुन ही लिया। एनीवे, हमेशा ट्राई करो कि आप लिस्ट बना के लेके जाओ खाने की, कि आपको किन चीज़ों की एक्चुअल में ज़रूरत है। और आप मील प्रेप भी कर सकते हो एक वीक के लिए कि आप ये सब चीज़ें बनाओगे तो उसमें फिर आप उतना ही सामान लेके आओ, सो दैट आपकी बहुत सारी चीज़ें वेस्ट नहीं जाएँ। एंड सेकेंडली, यहाँ पे जैसे सुपरमार्केट्स बहुत सारे अलग अलग टाइप के हैं और सबकी ना प्राइस में थोड़ा बहुत फ़र्क है। जैसे कुछ है जिसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी कम प्राइस में मिलती हैं और कुछ हैं जिनमें ऑफ कोर्स थोड़ी सी हायर प्राइस होती है। तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप ना एक्सप्लोर करो पहले सारे सुपरमार्केट्स को एंड चेक करो कि आपको कौन सी चीज़ कौन से सुपरमार्केट में बेस्ट प्राइस में मिल रही है। तो विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ कोर्स, राइट? या ऑफ कोर्स, तो हम आपको ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि आप क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करो, बट ऐसा होता है कई बार कि एक चीज़ सेम दोनों सुपरमार्केट्स में होती है ऑलमोस्ट, बट एक सुपरमार्केट की प्राइस थोड़ी ज़्यादा होएगी। तो आप वहाँ पे एक्सप्लोर करो एंड देन फाइंड आउट कि कौन सा सुपरमार्केट बेस्ट प्राइस देता है और आप ट्राई कीजिए कि आप वहाँ से बाय कर सकें। एंड फिर ऐसा भी होता है जैसे सैटरडेज़ को इवनिंग में या फिर मोस्टली हर डे के इवनिंग में प्राइजेस थोड़ी कम होती हैं और डिस्काउंट्स लगे हुए होते हैं। तो आप भी ट्राई कर सकते हो कि आप सुबह शॉपिंग करने नहीं जाओ, उसकी जगह शाम को चले जाओ या फिर सैटरडे इवनिंग में चले जाओ। और डिस्काउंट्स आप मतलब छोटे मोटे हर चीज़ पे डिस्काउंट आते रहते हैं, तो स्टॉकअप भी आप कर सकते हैं जो चीज़ें लॉन्ग रन के लिए चलती हैं वो। सो जब मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आया था और मुझे पता चला कि सैटरडे इवनिंग्स को देर आर सम डिस्काउंट्स इन द सुपरमार्केट, सो हम लोगों ने तो सैटरडेज को जाना स्टार्ट कर दिया था। टिल नाउ वी ऑलवेज ट्राई टू गो इन द इवनिंग्स ओनली। प्रोसेस के अंदर आपके इंडियन सामान भी आएगा और अगर आप जब भी इंडिया जाते हो या फिर आपका कोई भी रिलेटिव आ रहा है तो ट्राई टू ब्रिंग सम स्टफ फ्रॉम इंडिया विच एवर इज पॉसिबल, विच एवर यू लाइक। सो उसमें भी आपको काफ़ी कॉस्ट कटिंग हो सकती है क्योंकि जो सामान इंडिया में 100 का है वो यहाँ पे 300-400 रुपये का मिलेगा। सो वहाँ पे भी यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। हाँ, फिर एक और चीज़ है, तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा तो जर्मनी में इंटरेस्ट रेट बैंक्स पे बहुत कम है, इनफैक्ट ना के बराबर है। तो हम लोग मतलब ये रेकमेंड करेंगे कि अगर आपको यहाँ पैसे रखने की ज़रूरत नहीं है तो वी विल सजेस्ट कि आप अपने उस पैसे को यहाँ पे बैंक में रख के ब्लॉक मत कीजिए। इनफैक्ट अगर आप इंडिया ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो पैसे तो आप इंडिया के बैंक्स में ट्रांसफ़र कर दीजिए, बिकॉज आजकल इंडिया में बहुत अच्छे इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं। मतलब 5%, 6%, कुछ बैंक्स तो 7% तक भी इंटरेस्ट रेट दे रही हैं। तो यस, वी विल रिकमेंड कि यू कैन सेंड योर मनी टू इंडिया एंड अर्न सम इंटरेस्ट, सो दैट इज़ लाइक नॉट ए सेविंग एग्जैक्टली बट ऑल्सो अर्निंग अ लिटिल मोर अमाउंट ऑन योर एक्चुअल इनकम। हम लोग जो सर्विस यूज करते हैं इंडिया पैसे भेजने के लिए, दैट वी कैन ऑल्सो रिकमेंड टू यू गाइस एंड दैट इज रिवायर। रिवायर आपको काफ़ी अच्छे एक्सचेंज रेट देता है और अकाउंट ओपनिंग इज ऑल्सो वेरी सिंपल, कंप्लीटली ऑनलाइन एंड इट ऑल्सो टेक्स वेरी लेस टाइम। सो आप बेसिकली रिवायर यूज कर सकते हैं टू सेंड ऑल द मनी फ्रॉम जर्मनी टू इंडिया। नॉर्मली व्हेन यू ओपन द अकाउंट यू विल गेट 2 फ्री ट्रांसफर्स जहाँ पे आपकी कोई भी एक्सचेंज फी नहीं लगेगी। सो दैट इज क्वाइट अ गुड टिप हियर। सो रिवायर के न्यू अकाउंट के साथ आपको फ्री डेबिट कार्ड भी मिलेगा विच इज़ क्वाइट हेल्पफुल हियर। सो रिवायर आप अपने दोस्तों को भी रेफर कर सकते हैं पूरे कंप्लीट यूरोप और यूके के अंदर एंड यू विल गेट अ रेफरल बोनस विच इज़ क्वाइट अ गुड थिंग हियर। तो यहाँ पे आप मतलब सिर्फ पैसे सेव ही नहीं कर रहे हो एक्सचेंज रेट पे, बल्कि रेफरल बोनस कमा के पैसे अर्न भी कर रहे हो। एंड देन अगेन इंडिया में जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा वहाँ पे भी आप पैसे अर्न कर रहे हो। तो ये भी एक बहुत अच्छी सेविंग और अर्निंग टिप है। आपको रिवायर यूज़ करना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हैसल फ्री और बहुत ही अच्छी सर्विस है। हम लोग काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं एंड वी आर कम्प्लीटली सेटिस्फाइड विद इट, इसीलिए हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं। तो रिवायर का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको यूज़ कीजिए और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बहुत ही हैसल फ्री और बहुत ही क्विक प्रोसेस है, पूरा ऑनलाइन हो जाएगा। यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट एंड आई एम श्योर बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस होएगा।
और अभी जैसे कि क्रिसमस और न्यू ईयर का टाइम चल रहा है और इस टाइम पे मतलब ये तो गिफ्टिंग का सीज़न है, आपको अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को गिफ्ट्स देने ही होते हैं। सेम तरह से रिवायर भी आपको गिफ्ट्स के ऑप्शन दे रहा है, तो कैसे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो अभी रिवायर का क्रिसमस कैंपेन चल रहा है जिसमें आपको बस कुछ इजी गेम्स खेलने हैं एंड उन गेम्स को खेल के आप बहुत प्राइजेस और गिफ्ट्स जीत सकते हैं। और वो गेम्स बहुत ही इजी और फन है, हमने भी खेले हैं और बहुत कुछ जीता है। तो फिर हाँ, वो भी आप जाइए और खेलिए एंड लुफ्त उठाइए उनकी इस सर्विस का। तो हाँ, अगर आपको ये करना है तो लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो कि है काफ़ी रैंडम एक्सपेंसेस जो कि हियर एंड देयर आ जाते हैं, मंथली रेगुलर नहीं होते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है यहाँ पे कोई भी सर्विस यूज़ करना, जहाँ पे बेसिकली कोई ना कोई बंदा आपके घर पे आके कुछ ना कुछ करेगा, या फिर यू विल गो आउटसाइड एंड देयर इज़ अ मैनुअल पर्सन डूइंग समथिंग फॉर यू। सो उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, कोई भी आप नया फर्नीचर बाई करते हो या फिर कुछ भी इंस्टॉल कराना है घर के अंदर, दैट यू कैन ऑलवेज डू इट बाई योर सेल्फ बाई बाइंग सम टूल्स। सो बेसिकली उसमें क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं वो सब सर्विसेज। फॉर व्हेनेवर यू बाई सम फर्नीचर और कोई भी नई चीज़ आपने ली है, उसको इंस्टॉल कराना या उसको बिल्ड करना, यू कैन ऑलवेज डू DIY, विच इज़ डू इट योर सेल्फ। सो जर्मनी में DIY करके आप बहुत पैसे बचा सकते हैं। तो अपने स्किल्स को इन्हेंस कर लीजिए और हमारी तरह आप भी बन जाइए इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, एवरीथिंग। और उस प्रोसेस में एक्चुअली बहुत मज़ा भी आता है, मतलब बहुत फन होता है अपना मतलब अपने हाथों से अपना सब कुछ बनाना। मैं कहना चाहूँगा मुझे खाती बन के काफ़ी अच्छा लगा। सचिन तो एकदम एक्सपर्ट कारपेंटर तो बन ही चुके हैं। आई थिंक मैंने यहाँ पे आने के बाद में आई डोंट नो 5 से 6 कबर्ड बना दी होंगी, एक पहले 3 पहले वाले घर में, 3 इधर, और आई डोंट नो बेड को मैंने कितनी बार तोड़ मरोड़ के कितनी बार उसको कुछ बना दिया। अब मुझे वॉशिंग मशीन भी लगानी आती है गाइस, सो यू कैन डू इट। नो, आई विल से डोंट कॉन्टैक्ट मी, चेक आउट यूट्यूब एंड ट्राई टू लर्न इट बाय योरसेल्फ। हाँ, यूट्यूब पे सब कुछ दिया हुआ है, तो आप सब कुछ अपने तरीके से कर सकते हो। अभी लॉकडाउन में तो वैसे भी मतलब आपने बाल काटने भी सीख ही लिए होंगे, हमने तो सीख लिए। तो आप मतलब सैलून की भी यहाँ पे सर्विस बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो भी आप घर पे कर सकते हो। जी हाँ, मतलब पॉसिबल है वो भी, और उसमें भी आप बहुत पैसे बचा सकते हो। तो या व्हाई नॉट, लाइक डू इट योरसेल्फ। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज रीसेल या फिर सेकंड हैंड बाय करना। तो देखो, ये इंडिया में इतना कॉमन नहीं है, बट जर्मनी में ये बहुत कॉमन है। यहाँ पे अगर आप मार्केट प्लेस पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी क्वालिटी की, बहुत सही प्राइस में मिल जाती हैं। तो अगर आप उस चीज़ में कंफर्टेबल हो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंफर्टेबल हो बाय करने में, सेकेंड हैंड लेने में, तो आप वो ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स भी हैं यहाँ पे जहाँ पे सेकेंड हैंड स्टफ़ आप ले सकते हो, तो वो ऑप्शन भी आप चेकआउट कर सकते हो। प्लस अगर आपने कुछ नया लिया है या फिर सेकेंड हैंड भी खरीदा हुआ है और अब उसकी ज़रूरत आपको ख़त्म हो गई है, तो उसको डिस्कार्ड करने से अच्छा है आप ट्राई कीजिए उसको अगेन रीसेल करने का। तो वो उसमें भी मतलब बहुत बारी ऐसा होता है कि जितने प्राइस में आपने अगर लिया होगा, आप थोड़ा सा और कम में ही उसको रीसेल भी कर सकते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी में रखा हुआ है तो सेम उस प्राइस पे भी आप ट्राई कर सकते हैं रीसेल करने की। तो ये भी एक बहुत अच्छी सेविंग टिप हो जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा जर्मनी में सब कुछ एक्सपेंसिव है, फ्रॉम बाइंग लाइक अ स्मॉल थिंग टू अ बिग थिंग, एवरीथिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड इट्स अ वेरी हार्ड अर्न मनी. So like if you are comfortable in like using a second hand product in a good quality, then yeah, go for it. As we all are new in the foreign land here, अपने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं पता होती हैं, so it's always good to follow and see what other fellow Indians are doing. So for that there is a wonderful Facebook community which is called Indians in Europe Discussing Money Matters, जहाँ पे आप लोग जा सकते हैं, उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं Facebook पे and see what other fellow Indians are doing and discussing and how they are basically planning their finances and so on. सो हाँ, अगर आपको बहुत एक्सपर्ट फिनेंशियल टिप्स चाहिए तो आप प्लीज़ ये कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी अबाउट ऑल द मनी मैटर्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड सेविंग्स एंड एवरीथिंग. सो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है एंड आप उसको प्लीज़ चेकआउट कर लीजिए. और अगर आपको अच्छी लगे तो आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं. दैट विल ऑल्सो गिव यू लाइक मोर वेरी नाइस टिप्स ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि मेरे लिए मतलब ये थोड़ा सा वैसे है कि मेरा बहुत ज़्यादा पैसा मैं यहाँ स्पेंड कर देती हूँ, विच इज़ लेज़ी ईटिंग आउट एंड रैंडम शॉपिंग.
तो मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग इस चीज़ के शिकार हैं, बट मेरे को लगता है आजकल जैसे लाइफस्टाइल चल रही है बहुत लोग इसके शिकार होंगे। एंड लाइक यू नो, कभी कभी खाना बनाने का मन नहीं है, बाहर से ऑर्डर कर लो, बाहर चलते फिरते कुछ दिख गया, खाने का मन हो गया, खा लिया। ज़लांडो पे आप टाइम वेस्ट करते रहते हो, शॉपिंग करते रहते हो, बाहर अगर आपको कुछ दिख गया और आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, आपने बस शॉपिंग कर ली, तो ऑफकोर्स वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट हो जाते हैं, है ना। या हाँ, तो वहाँ पे भी बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो आप वहाँ पे भी आप ट्राई कीजिए कि अपना विल पावर थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखें एंड लाइक कंट्रोल करें कि बहुत ज़्यादा रैंडम एक्सपेंसेस वहाँ पे नहीं करें, क्योंकि छोटे छोटे होते होते वो बहुत ज़्यादा बड़े खर्चे बन जाते हैं जब आप ईयर एंड पे देखते हो। तो हाँ, मतलब वहाँ पे भी आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। शॉपिंग के लिए मैं यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगा, आप लोग एक लिस्ट बना लो एंड व्हेनेवर देयर आर गुड डील्स ट्राई टू बाय ऑल द स्टफ ड्यूरिंग दैट टाइम एंड विद दैट यू विल एंड अप सेविंग लॉट ऑफ मनी। हाँ, जैसे अभी ब्लैक फ्राइडे सेल आती है या न्यू फिर ईयर क्रिसमस के टाइम पे हाँ। काफ़ी सारे डिस्काउंट्स होते हैं, तो यू कैन बाय ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल द क्लोथिंग ड्यूरिंग दैट टाइम और ऑल्सो ड्यूरिंग द ब्लैक फ्राइडे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सेविंग टिप रह गई थी। तो आपने बहुत सारे सब्सक्रिप्शन ले रखे होंगे, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, और सबके बहुत पैसे भी लगते होंगे, एंटरटेनमेंट भी मिलता ही ऑफकोर्स, तो ज़रूरी है। बट अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको एंटरटेनमेंट तो मिलेगा बट पैसे नहीं लगेंगे, फ्री है यार। तो नेटफ्लिक्स पे आपको पैसे देके एंटरटेनमेंट मिल रहा है, बट यूट्यूब हमारा जिंदाबाद, सब कुछ फ्री है यार। बस ऑल यू हैव टू डू इज सब्सक्राइब एंड प्रेस दैट बेल Bell आइकन। icon. सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल यार, इट्स टोटली फ्री एंड इट विल मोटिवेट अस टू मेक मोर सच वीडियोस। वैसे भी हम मोटिवेटेड हैं ही और अच्छे वीडियोस बनाते भी रहेंगे, बट अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ 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 कंसिडर सब्सक्राइबिंग। तो भाई मेरे को तो इतनी सारी टिप्स ही पता थी, मैंने तो सारी बता दी, मेरे से जितनी हो रही थी वो सारी। हमने तो हमारा सारा पिटारा खोल के सामने रख दिया। तो मेजरली हाँ, मतलब हमारे दिमाग में यही टिप्स थी जो मतलब हमने पूरा सोचा कि हमारे खर्चे कहाँ कहाँ ज़्यादा होते हैं और हम उनको कैसे बचा सकते हैं। और हम भी कोशिश करते हैं कि जो जो हमने आपको यहाँ पे बताया है वो सब खुद पे भी ट्राई करें, और आई होप ये सब आपको भी सारी टिप्स हेल्प करें। तो अगर आपकी भी कोई और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं तो वो भी शेयर करो यार हमारे साथ, क्योंकि आपकी तरह हम भी स्ट्रगल कर ही रहे हैं पैसे सेव करने में। डू शेयर योर थॉट्स ऑन दिस कि कैसे हम सब मिलके पैसे बचा सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कमेंट्स में डिस्कस करते हैं, सारी अपने जो भी अपने आइडियाज़ हैं वो लिखो एंड लेट्स डिस्कस अबाउट दोज थिंग्स देयर। हाँ, वीडियो को अगर यहाँ तक देख ही लिया है तो जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना, बेल आइकन दबाते हुए जाना, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर। बाय एंड टेक केयर।